बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 दिसंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशिश हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बेशक बेशक, खबरों का आगाज़ करें। हाँ, हुकूमत ने ये ख़बर हमने पिछली दफ़ा पढ़ दी थी कि हुकूमत जो है वो सिस्टमेटिक चेंज इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकी सिस्टम के अंदर चीनी की, जिससे सप्लाई चेन बेहतर मेरा हो ख्याल है सके। ये खबर नहीं पढ़ी गई। ठीक है, ऐसी कोई सिस्टमेटिक चेंज उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। लेकिन ये तो नेगेटिव खबर है, पहले पॉजिटिव खबर की बात करना। और पॉजिटिव खबर क्या है कि इस वक्त 71% गैस जो है, नहीं, हुकूमत ने बिजली घरों को गैस की फराहमी में 71% इजाफा कर दिया। अच्छा जी। ठीक है, उस वक्त जब विंटर सीजन चल रहा है, ताकि गैस ज़्यादा बन सके। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि हुकूमत, वो हमने पिछली दफ़ा बताया था ना अपने व्लॉग के अंदर, अपने इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, कि एक तो मुकामी प्रोडक्शन जो थी वो डिस्पोज नहीं हो रही थी फर्नेस ऑयल की, और दूसरा बाहर से जहाज़ मंगवा लिया कमीशन खाने के लिए। जी जी। तो अब फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने वाले जो है ना, वो नहीं बना रहे। फर्नेस ऑयल से ज़्यादातर बिजली बनाते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट्स, वो नहीं बना रहे। ठीक है, तो नतीजे के तौर पे फर्नेस ऑयल उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा जितना इन्होंने मंगवा लिया। ओके। तो अब अपनी डोमेस्टिक गैस डाइवर्ट कर रहे हैं बिजली घरों को, उन बिजली घरों ने जिन्होंने RLNG पे चलना था। लेकिन ये यूरिया को देनी चाहिए दादाजी। हाँ, और बिजली यार नॉर्वे ने कौन सा पावर प्रोजेक्ट लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर? पता नहीं दादाजी। नॉर्वेजन सफ़ीर ने मुश्ताक कुमर को बताया, और मुश्ताक कुमर ने हमें बताया कि जो पावर प्रोडक्शन कंपनियां हैं ना, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के साथ एक बाकायदा शिकायत लाई है। उन्होंने शिकायत ये की है कि हमारी कंपनी को हुकूमत ने जब पैसे दिए तो हमारी कंपनी को पैसे नहीं दिए। ठीक है, अच्छा जी। और नतीजे के तौर पे चंद मखसूस कंपनियों को, निज़ाम एनर्जी है जी कोई, अच्छा जी। निज़ाम एनर्जी तो कटी जरा कितने करके, ठीक है। हाँ, निज़ाम एनर्जी है। और निज़ाम एनर्जी को उन्होंने कहा कि जी, जिस तरह बाकी सब के पैसे फंसे हुए थे उसके भी फंसे हुए थे, और उसको भी नहीं, बाकियों को मिले तो उसको नहीं मिले। नॉर्वेजन सफ़ीर ने यह ख़त लिखा है वजारत ख़ारजा को और शिकायत लाई है। हाय 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 हाय। ओके। एक तो ये हो गया, ये मैंने कहा बिजली की सारी खबरें एक ही दफ़ा में। चेयरमैन नेपरा भी नाराज हो गए हैं बिजली की तकसीमकार कंपनियों से कि आप बिजली जो है उसकी महंगी पैदावार कर रहे हैं। जी भी, जब आप फर्नेस ऑयल से बनाएंगे धड़ाधड़ बिजली तो महंगी तो होगी ही। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप गैस की सप्लाई बढ़ा दी है। अच्छा जी। लो जनाब, 4 अरब डॉलर मालियत के जो बैरून मुल्क के कर्जे हैं उनको हुकूमत ने जो है एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे दी है कि वो जब से आए हैं तब से उन कर्जों पे कोई टैक्स नहीं होगा। जो सरकार टैक्स वैक्स लेती है, स्टेट बैंक काटता है, वो नहीं काटा जाएगा। ये हुकूमत ने अप्रूवल दे दी है। अच्छा, वो यार बजट पेश होना था, मिनी बजट, जी जी, मंगल को पेश होना था। हुकूमत फिर दौड़ लगा गई। आज बुध के रोज़ ना एक इजलास हुआ जा रहा है जिसके अंदर हुकूमत जो है उसके ऊपर कंसेंसस जनरेट करेगी। भला क्यों नहीं कंसेंसस जनरेट हो रहे? क्यों? फ़ोन नहीं आया तक। किसका? ओ समझते नहीं, तेरे तो बहुत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ना समझता इसलिए पूछ। समझते नहीं। हाँ। वो फ़ोन नहीं आ रहा जी अजे तक, तो फ़ोन नहीं आ रहा तो बजट पेश नहीं किया जा रहा। जिस दिन तसल्ली का फ़ोन आ गया उस दिन बजट पेश हो जाएगा, मिनी बजट, और अप्रूव भी हो जाएगा। और 12 जनवरी नहीं, अप्रूव भी हो जाएगा। 12 जनवरी को IMF ने उसे टेकअप करना है ना। तो आज है 29, जी जी, 30 और 31, 2 दिन ये हो गए।
और 11 अगले 11 अगले, ठीक है। 13 दिन हैं जी हुकूमत के पास खेलने के लिए, तो वो मतलब छोटा सा एक नोटिफिकेशन करना होता है, तो वो मिठे की चीखें निकलवा देती है। मिठा कौन बैठा? नदीम, नदीम अंजम, अच्छा मिठा है ना, प्यार से उसका नाम मिठा रखा हुआ है। अच्छा जी। तो मिठे की चीखें निकलवा देती है यार, एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है। तो ऐड फिर मिनी बजट है 710 अरब रुपए मलियत का। ये कौन सा वाला मीठा है? वो जो एक वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, वो कहता है खवातीन के साथ जो जबर हो रहा है, बॉय के साथ भी हरासमेंट हो रही है, ये वाला मीठा है? नहीं, ये वाला मिठा नहीं का। वैसे प्यार में उसको बचपन से मिठा कहते थे, जिस तरह राहील शरीफ को बॉबी कहते थे ना, इस तरह से मिठा कहते थे, ठीक है। हाँ अच्छा जी। हमाद अजहर ने इमीडिएट मीटिंग कॉल कर ली है पाकिस्तान ऑन रिफाइनरी की पॉलिसी के हवाले से। क्या हुआ? मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। भला क्यों? इसमें दिहाड़ी ला गया वो जो पिछला सी ताबश गौर। अच्छा, इन्हें हुण पूछना कि मेरा हिस्सा कितने बेसिकली। नहीं, मजाक के अलावा ये तो कैसी खैर हमने जुगत करा दी। इस वक्त असल मसला तो रिफाइनरीज बनी हुई है ना, और रिफाइनरीज कहती हैं कि जनाब हमारे पास फर्नेस ऑयल रखने की जगह नहीं है, लिहाजा हमने सिस्टम बंद कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़े डिजास्टर की वजह बन सकती है, और हमारे पास जो है वो नहीं है, ठीक है। तो फर्नेस ऑयल निकलवाएं हमारा। अब हुकूमत क्या करे, ये मौसूफ जो हैं हमाद अजहर साहब, ये बाहर से जहाज़ खरीद के ले आए फर्नेस ऑयल का, तो कहाँ रखें? एक लिमिट होती है ना यार रखने की। हमारा तो काम वैसे भी रन ऑफ द मिल पे चल रहा होता है, जहाज़ आया, इतना ऑयल रखने की हमारे पास जगह है, बाकी ऑयल जो है वो हम फिलिंग शुरू कर देंगे उसकी कंटेनरों की, और कंटेनरों में वो बाउजर्स की, और बाउजर्स में भी जहाज़ चला जाएगा, पेट्रोल और वो सारा जो भी फ्यूल मंगवाया हो वो चला जाएगा। आगे अगर वो पेट्रोल है तो थोड़ी सी स्टोरेज कैपेसिटी तो हर पेट्रोल पंप के पास भी होती है ना, दो बाउजर उसमें डाल जाते हैं। तो उनको कह दिया कि जाते ही पूरा बाउजर ऑफलोड करवा, वो कहेगा पैसे नहीं करवा तो करवा, ठीक है। तो इस तरह करके ना जो सरकार होती है वो सर्कल घुमा रही होती है, मतलब हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटीज नहीं है। अच्छा जी। आपने मुजीबर मान शाबी साहब ने साहिवाल रोड पाक पतन देते ही बनाई हैं, लेकिन इसके बावजूद कैपेसिटी कम है पर ऑयल रखने की, ठीक है। आओ लो जनाब, एस प्रोग्राम ने मेरे किसी नाल ताल्लुकात रहे नहीं थे। आगे चलिए। डॉलर, आपको पता है ना, हमने एक व्लॉग किया था कि प्रेस क्लब के अंदर चौधरी साहब उनके एजेंट के तौर पे मुदाखलत कर रहे हैं, तो क्या हुआ? फटा पे आ गया इलेक्शन के नतीजे पे, इलेक्शन उतने भी डस्का हो गया। अच्छा, इलेक्शन ही दोबारा होगा? आओ और इलेक्शन के अंदर धांधली करने वाले उनके लोग थे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उन्हें करना ही यही आता है। हाँ, साजिद साहब तो शरीफ आदमी है बेचारे, से कितने उस दिन हो गई धांधली ना बेचारे ने। इलेक्शन के अंदर धांधली करने वाले कंफर्म्ड उनके लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक है, लेकिन साजिद साहब के साथ जुल्म हुआ। चलो बहरहाल जी। लेकिन आज जब हम ये प्रोग्राम करने बैठे हुए हैं तो नई जो है ना बैलेटिंग जो है वो हो गई है। जी सही है कि सामईन इकराम, प्रोफेशनल प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स में मेरी वाहिद जो फिजिकल लड़ाई हुई थी वो जनाब शफीक अमान साहब के साथ हुई ज़िंदगी में। उसके बाद में उससे पहले कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से, और वो शफीक अमान साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े जिदार सहाफ़ी हैं, ठीक है। खबर अंदर से निकाल के ले आना उनका काम है। आजकल वैसे पीटीवी पे बैठे होते हैं। जिस दिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफीक अमान होगा, मैं कहला फड्डा हो वही हो गए। शफीक साहब फड्डा मास्टर हैं, फड्डा करवाने के बड़े माहिर हैं। चंगे भले इलेक्शन कमीशन प्रेस क्लब के लोगों ने इज्जत दी कि ये सीनियर बंदा होगा, ये हमारे इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, तो लड़ाई होगी। सही। और तरीका भी हुई है, केड़ा भला? कौन सा? जो डस्का में हुआ था कि बैलेट पेपर एक जगह पे जाके बैलेट बॉक्स डंप किए गए, ठीक है, और उनको लॉक करके तो इलेक्शन कमीशन साहब जो थे वो नहाने धोने घर चले गए कि मैं फ्रेश होके आता हूँ फिर काउंटिंग करवाता हूँ। पार्टी ने वो दरवाज़ा जो था उसकी चाबी जो थी वो चौकीदार से छीनी, और छीन के वो दरवाज़ा खोल के, और पार्टी भला कहती क्या जी, अस्तिस वेखण कैसा सील लगी हुई है कि नहीं। ये हर स्टोरी में चौकीदार क्यों मुश्तरक होता है?
चौकीदार ने उसको चाबी भी दे दी, लेकिन चौकीदार ने दूसरों को बता भी दिया कि मेरे को चाबी खो के ले गए। यार वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग। और मैंने जो विलाग किया था कि यानी हमारे जराए देखें, चौधरी साहब ने कितने पैसे लगे ने पहले जी 30 लाख रुपए। अच्छा जी। वोट खरीदे भी हैं, बहुत गरीब जर्नलिस्ट हैं बेचारे, बेरोजगार हैं आजकल, वोट भेज देते हैं तो उन्होंने वोट बेचे। कई लाइफ मेंबर्स ने भी वोट दे बेचे। मैं आगाह हूँ उनकी माली हालत से भी, मैं उनको कंडेम नहीं कर सकता। मतलब क्या करे बंदा, जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखने के लिए 7-7 महीने का किराया नहीं दिता उन्होंने बेचारे ने, करा था वो की करन, नौकरियों कढ़ दिते गए ने, अगर कोई नौकरी देता नहीं, तो वोट ही बेचने थे उन्होंने। ठीक है ना, या तो मैं उनको कोई अल्टरनेटिव रोज़गार लेके दे सकता हूँ, तो मैं कहूँ कि यार नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। तो अगर मैं नहीं कर सकता और उसको ये इकॉनमी ऑफ़र नहीं करती, तो फिर वो क्या करे बेचारा। लोग गुर्दे बेच देते हैं, लोग खून बेचते हैं, बच्चे भेज देते हैं अपने, बच्चे बेचने के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने सिर्फ वोट ही बेचा ना यार। तो 30 लाख रुपया जो उनके अंदर से इतला मुझे एक पार्टी ने दी है कि 30 लाख तो सिर्फ चौधरीਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ठीक है, मैं कहा चलो ਅਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫੱਡਾ ਪਵੇ ਨਹੀਂ जी। हद है यार। वैसे एक छोटा जिहा अदारा है यार, लाहौर प्रेस क्लब, उस पर भी कब्जा करने चल पड़े। उस पे भी आप जो है ना, नहीं हमारा बंदा होगा यार। ठीक है, जिस दिन मैंने ये सुना कि उनके 2 बंदे खड़े हो गए, मैं कहा फड्डा पे ही पे। मैंने उससे पहले व्लॉग कर दिया, मैं कहा फड्डा पेड़ा जी। आपका ब्लड प्रेशर हाई करूं? नहीं थोड़ा सा कर लो। नहीं, मिनी बजट तो नाज़रीन का नाम पेश नहीं हो सका, लेकिन कैबिनेट ने फौरन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का, बल्कि लामहदूद इख्तियारात का बिल अप्रूव कर दिया है, मंजूर कर लिया है। रजा बाकर इनका दमाद होता है। ठीक है, और मैं क्या कहूँ यार। ठीक है ना, मैं कहा आपका यार उसकी खबर तो कम से कम पढ़ लीजिए। लो जनाब, अब इस सरजमीन के ऊपर कोई शख्स रजा बाकर को नहीं पूछ सकता कि मामा ऐ की तई। बस कानूनी तौर पे इमरान खान साहब ने उसको कर दिया, इस काबिल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया। ठीक है, अपना सर हमारा प्रोग्राम देखते हैं? जी जी सर, सलूट आपको सर। सर क्या माशाल्लाह, यही चाह रहे थे ना आप। सर आप पाकिस्तान की क्या इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आपने सरेंडर की है सर। सर दोनों हाथों से सलूट सर आपको, कमाल हो गया सर, कमाल हो गया सर। ऐसी सफाई के साथ, यानी मिनी बजट अप्रूव नहीं हो रहा, ओदा तो नोटिफिकेशन करो ना, गन पॉइंट पे करवाया सर ने जी। ठीक है ना। सर जब किसी को लेके आते हैं तो किस तरह उसके साथ आखिर तक निभते हैं सर, कमाल कर दिया सर ने। ठीक हो गया, आगे चलो। डॉलर 181 रुपये 20 पैसे का हो गया। 181 का हिस्सा भी वो तोड़ के 182 के रीजन में दाखिल हो रहा है। ओपन या इंटरबैंक? ओपन मार्केट में। ओ दादाजी, इंटरबैंक मार्केट में भी वो 179 के करीब करीब चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है। नहीं, असल काम तो दुबई में पड़ रहा है जी। 189। ठीक हो जी, ठीक है जी। पाकिस्तान रिफाइनरी ने 1.2 बिलियन डॉलर का अपना जो एक्सपेंशन प्लान है वो रिवील कर दिया कि हम पाक रिफाइनरी पाकिस्तान रिफाइनरी जी जी वो एक्सपेंशन में जा रहा है। इसने पहले भी कभी कुछ नहीं दिया, इसका मतलब अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं देगा जी। रोशन डिजिटल अकाउंट का जो इनफ्लो है वो मुस्तहकम है, 2.9 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया जी। ठीक है ना, मतलब विड्रॉल शुरू नहीं हुआ, इतना मुनाफा मिलता कहाँ है। सही बात है, 11% डॉलर टर्म में कि अगर आप डॉलर इन्वेस्ट करेंगे तो। अच्छा जी दादाजी, इस खबर का मतलब बताइए क्या है कि हुकूमत डिस्कोस के साथ क्या करने जा रही है? नहीं, हुकूमत डिस्कोस को तोड़ने का इरादा रखती है। तोड़ने से मुराद डिस्कोस खत्म कर दिए जाए, पहले जिस तरह होता था वापडा। अच्छा, उसकी डिवीजनें और सब डिवीजनें बहाल की जाएं और सेंट्रलाइज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन का, और वापडा हाउस लाहौर जो कि वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे करें। बेसिकली वो मसला ये है ना कि जिस तरह हम सदारती निज़ाम चाहते हैं उस तरह हम यूनिटी ऑफ कमांड चाहते हैं। ठीक है, ये शुरू से चाहते हैं। चेयरमैन वापडा आपको पता है किसने आना होता है, कोई ना कोई लटैर आया होता है। आजकल यार तूने क्या ट्वीट कर दिया क्या था कि लटैर हज़रात की बड़ी बेइज्जती हो रही है। बहुत ज्यादा था जी। वीना और सिंथिया रची से नहीं ना मामला चल सके। अच्छा, तो अब लटैर हज़रात बिठा दिए, रिटायर्ड नहीं,
लटैर जी जी वो लगा हाँ। दी, और दादाजी उनकी कोई एल वाले लटैर। जी 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 क्या बेइज्जती हो रही होती है उनकी। यार वो ना करें, ये काम छोड़ दें, कोई और काम कर ले, लेकिन ये हंजू में आप खरीदे, मैनू जान जान तो तो प्यारे प्यारे। ने, गाना कटन वाले उन्हीं की तरबियत याफ्ता है। अल्लाह तौबा, मैं तो वहां से दौड़ जाता हूँ लेकिन भाई। सर बयानिया नहीं बन पा रहा। मैं तो गाली सुन नहीं सकता बजाय इसके कि खाई जाए, हम्म। ठीक है ना, मैं तो फौरन ब्लॉक मार के हाइड करके पीछा। हाँ दादाजी की ना दादे हरा दी बदवा लग गई, बेरोजगार करके बैठा दिया ना, तो सर आपसे बयानिया नहीं बन पा रहा। आपके जितने लोग हैं वो भी गाली गलौज ही कर रहे हैं, आहो सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं। आहो। अच्छा जी, एसएनजीपी जो है उसने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आज से गैस की सप्लाई रिज्यूम कर दी है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो बंद भी नहीं थी दादाजी कम हो गई थी, रोला पड़ा, एप्टमा ने रोला डाला। मेरी जान, मैंने आपसे कहा था कि 2-3 ऐसे नकात जिसके ऊपर हम हमाद अजहर से इत्तेफाक रखते हैं, उसमें एक ये भी नुकता था, और वो ये था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो अपने प्रोसेस के लिए डाइंग, फिनिशिंग, इस अमल के अंदर चीज़ों को गर्म भी किया जाता है। माया जो लगानी होती है कपड़े को, वो लकड़ी बाल के नहीं बनाई जाती, आग लगने का खतरा होता है, गैस से बना ली जाती, ठीक है। और आप देखें ना वहाँ पे टनों के हिसाब से लगना होता है, तो उन टनों को जलाने के लिए ना फिर गैस चाहिए होती है, और फुल प्रेशर के साथ चाहिए होती है। उस प्रोसेस के लिए तो हुकूमत कहती है कि गैस लें आप, लेकिन जब वो गैस लेके आप दुनिया के महंगे तरीन फ्यूल और साफ़ सुथरे फ्यूल से जब आप 30% एफिशिएंसी वाला जनरेटर चला के गैस बनाएंगे ना, तो फिर जाती तो ये है। बिजली नहीं देंगे। ये तो सिर्फ हुकूमत इनको कहती है 3 महीने के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए, ठीक है। मैं कहता हूँ 12 महीने नहीं देनी चाहिए बिजली बनाने के लिए। गैस टेक्सटाइल सेक्टर को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। वो अपने अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाएं, वो ये वेस्ट पे, सॉलिड वेस्ट पे जाए, वो इस तरह का फ्यूल, कोयले पे जाएं, लेकिन उसको गैस नहीं मिलनी चाहिए। और यही स्टांस लिया था हमारे साहब ने। हमने कहा ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, हम इसके साथ, ठीक है। वो कहता वो टेक्सटाइल प्रोसेस के लिए लें। अब मैंने आज कभी लॉग किया ही, हमको पता है मियां नवाज शरीफ को अगर आपने मिलना है तो लाहौर में पर्ची कौन देता है आपको? कौन? एजाज गौहर। क्यों दादाजी? अंदाजा कर तो यार, वजह क्या बनी? यानी उसने पिछले 8 साल राज्य के इमरान खान की फाइनेंसिंग की है, और इस वक्त उसके तल्लकात का आप अंदाजा करें यार। मतलब मैनू मियां नवाज शरीफ ते इतनियां कचीचियां चढ़न दियां ने उस तो बाद कि जे एजाज गौहर ने जाके चौधरी सरवर नू मिलवाना सी मियां नवाज शरीफ दे नाल, वो भले पैर पकड़ने के लिए मिलवाया यार, लेकिन नहीं यार, दिस इज लिमिट मियां साहब, दिस इज लिमिट, ठीक है। हाँ, फिर हम कहेंगे आप भी शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। ये दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट ऑन। हद है यार, ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही मेरे से। ये दादाजी एप्टमा वाला गौहर इजाज तो नहीं ना? वही। अच्छा, आप इजाज गौहर कह रहे हैं, गौहर इजाज उसका नाम है। गौहर पहले डाले ना। अच्छा जी, आगे पालो पीछे पालो, कोई क्या। अच्छा जी, एसएनजीपी की खबर पड़ी गई। लो पायन, सरकारी तौर पे ये खबर जारी हो गई जी। मैंने जब ये बात कही थी तो बहुत सारे नीचे चमुना जात जो हैं उन्होंने आके बक की थी, ठीक है। आज वो बात कंफर्म हो गई। 15 फरवरी से ओमनी कोरोना की अगली वेव जो है वो आ जाएगी, 5th जनरेशन, 5th वेव, 5वीं पुश्त की वेव जो है वो आ जाएगी। कोरोना की 5वीं लहर जो है वो 15 फरवरी को अपने पीक पर होगी, ये महकमा सेहत के हुकाम ने बताया है। और हमने 2 हफ्ते पहले अपने डॉक्टर साहब के साथ खाना खाया था, याद है? जी जी। और उस वक्त हमने आपको बताया था, WHO ने भी बेल बजा दी। वैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 15 जनवरी से काम पड़ जाना, ठीक है। इधर महीना लेट हो गया, महीना लेट हो गया, बेल बज गई यहाँ भी। हाँ, WHO ने भी हाँ प्रॉपर बेल बजा दी। वेरी हाई रिस्क ओमिक्रॉन जी, ओमी जी ठीक है, ओमिक्रॉन आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत आला। 5वीं वेव आ रही है उसकी, कोविड की, बहुत आला जी, ठीक है। अच्छा जी, रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि रेलवे हर साल 2 अरब पावर थेफ्ट, ₹2 बिलियन पावर थेफ्ट
लॉस इन रेलवे एवरी ईयर, तो ये हाँ। क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये बताने के लिए ये मिनिस्टर बताने है? के लिए ना, जिस तरह जो इमरान खान कर रहा है कि 5,000 करोड़ अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, 10 नहीं रहा आपको, पिछले कम से कम 8 साल से बताई जा बता रहा है रहे हैं, मुसलसल। हाँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये खुसरो बख्तियार साहब जो हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि सफिशेंट यूरिया स्टॉक जो है। तेरे वाला फिलॉसफी नहीं है जी कौन से? कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस जो है हाँ, ये वही बता सही है अच्छा अच्छा अच्छा। कि हम सिर्फ 1,900 रुपए पे दे रहे हैं यूरिया, हालांकि मिल नहीं रही, मिल तो 2,400 से 2,600 पे रही, लेकिन 1,900 सरकारी कीमत है, 1,900 पे दे रहे हैं, दुनिया में 11,000 प्राइस है। तो मम्मा ये भी दस ना खुसरो, ये भी बता ना चोर, गैस भी तो ले रहे हैं। गैस किस प्राइस पे दे रहे हो इनको? 1,800 रुपए फी MMBTU इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त गैस की, ठीक है, और आप कितने पे दे रहे हो? 156 रुपए फी MMBTU के ऊपर सब्सिडाइज्ड गैस दे रहे हैं आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को। और जब आप इतनी हैवी सब्सिडी देंगे यार, तो उसके बाद फिर उनसे अपनी मर्जी की कीमत लेंगे ना, इतना की फर्क है। कार लो एक, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, हाँ, गैस तो सब्सिडाइज ले रहे हैं, ये तो मेरा भी स्टांस रहा है। हाँ, अच्छा जी, SCCP के जो पॉलिसी मैं आपको बताऊं, जी जी, इस तरह के मौके के ऊपर ना, जो सर की है ना, FFC और FFBL, सर की जो खाद साज, बस सर की खाद साज अदारा जो जी, है, जी। ठीक है, सर का जो खाद साज अदारा, सर ने एक और काम शुरू कर, केड़ा फिल्म वो पढ़िया तुम? उस सर ने जो बीन्स है ना, जो मटर है, जी जी, वो भी फ्रीज करना शुरू कर दिए हैं। पाक साहिवाल रोड पाकपतन पे बकायदा फैक्ट्री लगा ली सर ने। आइंदा मटर शरीफ कहा जाएगा। नहीं, एक मिनट, शुरू कर दिए हैं। और दादाजी, मैं मार्केट में आ गई पैकिंग। और दादाजी, मैं 1.5 साल पहले से उन्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या हो गया है? यार मैं आप लेके आया हूँ यार। मुझे तो तोहफा आ गया था ना वहां से। अच्छा, आपके सर के साथ अच्छे ताल्लुकात है। सर देखो, मैनू भी तोहफा आया होंदा ते मैनू भी 1.5 साल पहले पता होंदा ना। सर जिगर है अपने, सर जिगर है, तो इसलिए आइंदा मटर को मटर शरीफ कह के पुकारा तो इस्तेमाल किए हैं। हाँ, अच्छा जी, अच्छे। और हाँ, मुनासिब है। और सर के यहाँ से दादाजी मिक्स सब्जी का जो पैकेट मिलता है ना, हाँ, साफ सुथरा, वो बड़ा अच्छा है। हाँ, बस SCCP के पॉलिसी बोर्ड को फाइनली 6 माह के बाद चेयरमैन मिल गया। महमूद मांडवी वाला साहब जो है वो चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा जी, जी, ये ठीक हो। SCCP के जो चेयरमैन है ये मोस्टली कराची से आते हैं ना? हाँ जी, क्योंकि इन जो हुकूमत के फाइनेंसर होते हैं वो ज़्यादातर कराची में होते हैं, और हुकूमत के जो कराची बेस्ड फाइनेंसर होते हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि SCCP हमारी मर्जी से लगेगा। जी, ठीक है, और जब वो अपनी मर्जी से लगा लेते हैं फिर उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ज़ाहिर है कानून साजी अपने हाथ में आ गई तो बात ही खत्म हो गई। 334 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हुआ है पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं उनमें से, और गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान की जो बॉन्ड्स थे उनमें से पैसा निकाला है। जी, और वो बॉन्ड ट्रेड होते हैं मार्केट में भी, मार्केट में ट्रेड होते हैं, लेकिन जरा चेक कर आज मार्केट की है। जी जी दादाजी, मार्केट जो है नीचे है, इसीलिए साइडवेज पे है ना, इसीलिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगली खबर पे चलें। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट खबर जो है मेरे पास वो ये है, ऑयल रिफाइनरियों को हर जगह फटा पड़ा हुआ है। यार हमारा ख्याल था कि ओमिक्रॉन की वजह से ऑयल नीचे जाएगा, लेकिन ब्रेंट तो फिर दोबारा ऊपर चला गया, 80 को टच कर रहा है दोबारा से ब्रेंट। इसका मतलब है कि 15 दिन के बाद महात्मा जो है वो फिर 15 दिन की 2 दिन के बाद ही डंडा मारेगा। हाँ जी, वो न्यू ईयर पे तोहफा देगा ना बढ़ी हुई कीमतों का। पिछले 5 महीनों में गैर मुल्की जो फंड्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो वापस ले जाने की शरह में 3.72% यानी कि 4% कमी हुई है। अच्छा जी, पैसा स्टे कर रहा है इसका मतलब है? हाँ, पैसा स्टे कर रहा है, या हो सकता है कि स्टेट बैंक कह रहा हो कि पाया जी ठहरो जी, पहनी है। ठीक है दादाजी, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का।
लें जनाब। सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता आमीन करे। दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।